प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बीच ये बड़ी खबर आई है। तो हमने ये बात कई दफ़ा आपके साथ शेयर की कि इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है और इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। यूएस से टैरिफ डील होने पर बातचीत होनी थी, लेकिन इन सब के बीच में देखिए जापान में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरी तरफ ट्रंप को जापान की तरफ से जवाब दिया गया है। जापान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है, ट्रेड नेगोशिएटर का यूएस दौरा रद्द किया गया। जैसे ही जापान पहुंचे बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज ये आई कि जापान स्क्रैप्स यूएस ट्रिप लास्ट मिनट ahead of PM मोदीज अपकमिंग बायलैटरल समिट। इससे बड़ा थप्पड़ डिप्लोमेटिकली कोई हो नहीं सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि जापान ने अपना यूएस विजिट कैंसिल कर दिया तो ये बात गलत नहीं होगी। ये इस वजह से हो रहा है कि कल जो है ट्रंप ने टैरिफ इंडिया पे जब इम्पोज किए तो जापान ने इंडिया को फॉलो करते हुए ट्रंप को आंखें दिखा दी हैं। के समय आप देखोगे वेस्टर्न मीडिया इस न्यूज को एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर जिनको यूएस में जाना था ये जानने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी वादे किए थे ट्रेड डील के अंदर अभी तक इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ है। ये प्रोमिसेस यूएस कब फुलफिल करेगा? ये इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि इन्होंने ऑल टुगेदर अपनी विजिट ही कैंसिल कर दी। और मैं यहाँ पे आपको यही बता दूं, बहुत सारे देश जो यूएस के साथ ट्रेड डील कर चुके हैं या अभी प्रोसेस में है, ये इंडिया यूएस का केस पक्का देखेंगे। भारत जिस तरीके से डिफायंस दिखा रहा है ना यूएसए को, ये मैं आपको बता दूं फैलेगी। लेकिन जब जापान ने देखा कि इंडिया रेजिस्ट कर रहा है यूएस के अगेंस्ट तो जापान की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से बहुत बेहतर है और जापान एक डेवलप्ड कंट्री है। जापान इंडिया को सीखते हुए, इंडिया को फॉलो करते हुए आज यूएस को आंखें दिखा रहा है और दुनिया भर के आर्टिकल्स इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं कि जापान ने यूएस का जो विजिट है वो अपना कैंसिल कर दिया। ये पॉज नहीं हुआ जनाब, कैंसिल हुआ। और हो सकता है इंडिया के बाद दूसरा नंबर जापान का हो जो कि ट्रम्प टैरिफ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करे, और ये भी हो सकता है जापान के बाद चाइना आए और ये पूरा जो टैरिफ वाला जो सिस्टम है ये कोलैप्स भी हो सकता है क्योंकि इंडिया ने इसकी पहली ईंट रख दी। इंडिया और जापान जो है उनकी जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रेटेजिक है, वो स्मार्ट है। दे आर वर्किंग इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। जिसको जाना है अमेरिका वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है अमेरिका में, वो कहता है कि रुको हम करेंगे लेकिन अभी रुको, और उसी वक्त उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मोदी जी ये कहते हैं कि एक काम करो इंडिया में इन्वेस्ट करो। जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। मात्र पिछले 2 वर्षों में $13 बिलियन का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं ग्लोबल साउथ का किंग हूँ। That's what India is saying. I am the king of global south. All what you must do is, और आपको हम स्पेस देते हैं, आप दुनिया में जाके राज करें। इंडिया ने ठीक किया है क्योंकि इंडिया इस वक्त, पहले वो यूएस के साथ था, हमेशा जो ट्रेड थी या जो भी थी, जितने भी शेयर थे वो इंडिया के यूएस के साथ शेयर करता था। अब उसका ये एकदम मुल्क के लिए बेहतरीन है। अब उसको वहाँ से प्रॉफिट नहीं मिल रहा था यूएस से, तो इसलिए उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और जापान की तरफ गया। अब आपके सामने है कि 7 साल बाद नरेंद्र मोदी जो अब मतलब कि कुछ दिन बाद वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, हाँ, उसमें एससीओ चाइना के नाम से, हाँ। तो वहाँ पे सारे पहले ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है चाइना की तरफ जाना, क्योंकि चाइना और इंडिया की कभी बनी नहीं है। आप चाहे उनके मसाइल आउट बॉर्डर के अंदर हैं या बॉर्डर के बाहर हैं। इसी तरह जापान आगे चला गया है, क्योंकि जापान इसलिए आगे चला गया है, इंडिया अब टोटल फोकस जापान की तरफ कर रहा है, तो यूएस की तरफ नहीं। कह रहे हैं कि इंडिया और जापान मिलके यूएस को टक्कर देने वाले हैं। जापान ने जो विजिट कैंसिल किया, आपको क्या लगता है कि जापान भी ट्रम्प से उकता चुका है? वैसे तो देखा जाए तो जैसे ट्रम्प की पॉलिसी हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाए, पाकिस्तान पे भी लगाए, ऐसे चाइना भी लगाए, चाइना ने डबल कर दिए, ऐसे ही वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे लगा रहा है। तो इसकी बेस करते हुए साफ ज़रूर उन्होंने देखा कि हमारा बेनिफिट अब ट्रम्प की तरफ नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, वो जापान की तरफ गए और जापान ने उनको बताया है कि हम अब खुद भी कुछ कर सकते हैं, हम ट्रम्प के बगैर भी चल सकते हैं। अच्छा, अब देखिए आपने कहा कि इंडिया ने ट्रेड डील नहीं की, कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में आएगा, हो सकता है ये टैरिफ और भी ज़्यादा लग जाए। और देखिए इंडिया के अभी अंदर मिडिल क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत से चैलेंजेस है, पर कैपिटा इनकम इंडिया के अभी भी कम है एज़ कम्पेयर टू जापान, एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो जो डेवलप कंट्री है अगर वो यूएस के साथ डील कर रही हैं और डेवलपिंग कंट्री में इंडिया जैसे वो डील नहीं कर पा रहा, तो हो सकता है ना कि जापान
इंडिया के साथ कोई ट्रेड डील बना ले और यूएस के साथ कैंसिल? उसकी मेन वजह आपके सामने है। अगर जापान के साथ वो कर रहे हैं और यूएस को छोड़ रहा है तो उसमें वो अपना बेनिफिट देख रहा है। एक तरफ उसको ज़्यादा मतलब के वो टैक्सेस वगैरह हैं या जो भी है, तो उसको यूएस की तरफ नहीं, अपने मुल्क की तरफ की खातिर कर रहा है। बाकी जहाँ तक उनकी आवाम है वो काफ़ी आगे जा रही है, आईटी की फील्ड में देख रहे हैं। जापान कह रहा है कि हम $550 अरब इन्वेस्ट करेंगे अमेरिका में। जो डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप का लिटरली पलटवार है, वो तो जापानीज पैसे की चोरी है। ये आकिजावा ने मना कर दिया, करा मैं जाऊंगा ही नहीं, पहले क्लैरिटी तो दो, मैं जाके वहां पे करूंगा क्या। और सबको यही बात का डर है। दोस्तों मैं एक और बात आपको बताता हूं, ये देश क्यों मना कर रहे हैं अमेरिका जाने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई। Recently it came to light that Prime Minister Modi had refused to take Donald Trump's phone calls at least 4 times. That is what a German newspaper said. और यहाँ पे आकिजावा जो है टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ऑफ जापान, वो कहता है मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी जी ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया या आकिजावा ने ठेंगा दिखा दिया, नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि देश डरे हुए हैं। लोग कहते हैं यार ये आदमी बावला है, ये कुछ he can say anything at all. He can say anything at all. ये कभी भी कुछ भी कह सकता है, ये कुछ भी कह देगा। अब मोदी जी फोन पे इससे बात करेंगे, ये कुछ भी बोल देगा, मेरी मोदी से बात हुई थी और मोदी ने बोला कि हाँ ठीक है, हम सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरा हमारा जो किसान है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ और अपना माल बेचो और जीएम क्रॉप्स हैं वो, ये कुछ भी बोलते हैं। अब लोगों को ये डर लग रहा है कि अगर इससे बात करेंगे ये झूठ बोल देगा, तो बेस्ट थिंग इज इससे बात ही मत करो। एनीवे, जापान के टॉप ट्रेड नेगोशिएटर ने यूएस से जाने में मना कर दिया। उन्होंने बोला कि अभी, और डिप्लोमेटिकली मना करा है कि नहीं, अभी कुछ चीजें हैं, धुंधली हैं, उसमें क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी मिलेगी तो हम यूएस जाएंगे। ये सब बातें हो रही हैं और वहां पे उल्टा मोदी जी पहुंचे हुए टोक्यो, और टोक्यो में बैठे हुए मोदी जी बात कर रहे हैं पूरे ट्रेड का जो वहां पे एक इकोसिस्टम है जापान में, उससे बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप भारत में आके इन्वेस्ट करिए। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बोली है, देखिए ना, उल्टे हाथ का थप्पड़ होता है दोस्तों। एक तो सीधे हाथ का थप्पड़ होता है, एक उल्टे हाथ का होता है जिसमें आपको पता नहीं लगता कि ये बंदा, आपको बाद में पता लगता है कि आपकी बेइज्जती हो गई, उसको कहते हैं उल्टे हाथ का थप्पड़। इन्होंने बोला कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। अब इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि हमारी पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश के लिए तो यही बोलेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका गलत है, लेकिन एक अंडरलाइंग मैसेज दो लोग, और शायद मोदी जी का मतलब था भी नहीं, लेकिन लोग जो इसको एनालाइज कर रहे हैं वो ये एनालाइज कर रहे हैं कि यार इसका मतलब अमेरिका स्टेबल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सारे ये जानते हैं कि यूएसए अपने आप को समझते हैं एक सुपर पावर है। अच्छा, और एक समझते हैं, मतलब है नहीं है। अब उसकी पावर खत्म हो चुकी हुई है, बिकॉज इकोनॉमी पर दुनिया की जो है इकोनॉमी अब चेंज हो रही है, पावर शिफ्ट हो रही है। ठीक है। अब जो है चाइना, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि चाइना पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है। जापान, जापानी मशीनरी, गाड़ी के इंजन वगैरह, जब जापानीज बाइक जो कि हर कोई चदाई है उनका, वो अगर जापान को देखा जाए, मेड इन जापान, मेड इन जर्मन कार्स सब बेस्ट है। अब इसके अंदर कहीं भी मेरी नज़र में आपने नाम सुना है जो मैंने लिया यूएसए का, कहीं आ रहा हो कोई ऐसी सिवाय हथियारों के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर यूएस अंदर आगे आना चाहे। ठीक है, अब जापान वगैरह ये सारी टेक्नोलॉजी के अंदर आगे आ रहे हैं। अब इनका क्या, ये अब उनके अंदर हथियारों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, ये टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे। जापान की तो आर्मी है ही नहीं, हालांकि यूएस खुद उनकी आर्मी उनकी है, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जितना अमन मुल्क वहाँ पे है वो जापान है, और उसके अलावा कोई भी नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।